तो बच्चों, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स किए थे और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर भी हमने न्यूमेरिकल किया, और हमने ये भी देखा कि किन्हीं दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में मिनिमम कितना फोर्स एक्सर्ट हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरा जो हमारा न्यूमेरिकल था उसमें हमने ये देखा कि मैक्सिमम फोर्स होने की कंडीशन में किन्हीं दो पॉइंट चार्जेस को कितना कितना चार्ज दिया जाए। कहने का मतलब ये है कि एक चार्ज का डिवाइड कर दिया गया और उनको दो चार्जेस में बांट दिया गया, जैसे कि 10 गुलाम को 6 और 4 में बांट दिया जाए, या 10 गुलाम को 5 5 में बांट दिया जाए। तो उनके बीच में मैक्सिमम फोर्स किस कंडीशन में लगेगा, जब दोनों 5 5 हो, या एक 6 हो एक 4 हो। ठीक है, इस टाइप के हमने न्यूमेरिकल देखे थे, और एक सीरीज बन गई थी। तो हमने एक नेट फोर्स निकालने के लिए कहा था एक चार्ज पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू, वो भी हमने निकाल लिया था। उसी के आगे अपन स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा और क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो आज का जो अपना है वो है इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम हो, चार्जेस क्या हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर। पहला मेरा जो केस है वो है कोई एक चार्ज, किसी एक चार्ज के इक्विलिब्रियम होने की कंडीशन क्या होगी। कहने का मतलब है वो चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, उस पर नेट फोर्स 0 लग रहा हो, तो उस चार्ज को कहाँ पर पुट किया जाए। ठीक है, तो पहला जो टाइप है अपना क्वेश्चंस का वो कुछ इस तरीके से होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर Q चार्ज है और यहाँ पर भी 4Q चार्ज है। मानो सबसे पहले दोनों की दोनों पॉजिटिव है। अब एक तीसरा चार्ज जिसका नाम +Q है, इसको मुझे प्लेस्ड करना है कि मुझे इसे कहाँ पर रखना पड़ेगा कि इस पर नेट फोर्स 0 आ जाए। इस चार्ज के इक्विलिब्रियम में होने की कंडीशन को देखना है, कहाँ पर इस पर नेट फोर्स 0 आ सकता है, इन दोनों की वजह से। यदि मैं इधर नहीं रखता हूं तो ये इसको इधर रेपेल करेगा और ये इसको इधर रेपेल करेगा। इसका एक कंपोनेंट यहाँ बन जाएगा, इसका एक कंपोनेंट भी इधर ही बनेगा, इसी डायरेक्शन में बन जाएगा। एक कंपोनेंट इसका इधर बन जाएगा और एक कंपोनेंट इसका इधर बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें नेट फोर्स देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, या फिर मैं यहाँ से इसको एकदम सेंटर पे लाके दे देता हूँ, इन दोनों के बीच में यहाँ दे देता हूँ, तो इसकी वजह से यहाँ पर और इसकी वजह से यहाँ पर नेट फोर्स लग रहा है। तो इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। वैसे ही इसका भी एक कंपोनेंट इधर बन जाएगा और इधर बन जाएगा। शायद ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हों। यदि ये सेंटर पे है तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तो ये तो कैंसिल आउट कर देंगे। बट ये दोनों फोर्स ऐड होकर यहाँ पर नेट फोर्स को 0 नहीं करने वाले। ठीक है, ऐसे यदि मैं इसी चार्ज को यहाँ पर लेके आ जाता हूँ तो ये इसको इधर रेपेल करेगा और ये इसको इधर रेपेल करेगा। तो इसका एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट, इसका भी ये वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। हॉरिजॉन्टल चाहे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस यदि सेम है तो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करके नलीफाई कर देंगे, तो नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में मिलेगा। ठीक है, तो हम कहाँ रखें इस चार्ज को। अब हमने यहाँ तो हमने रीजन देख लिए, ना यहाँ रखने से फायदा ना वहाँ रखने से फायदा। यदि मैं इस +Q चार्ज को यहाँ पर रख दूँ, उस +Q चार्ज को यहाँ रखा, अब यहाँ रख के देखता हूँ, तो ये इस पे नेट फोर्स इधर लगाएगा और ये भी इस पे नेट फोर्स इधर ही लगाएगा। तो नेट फोर्स इधर एक ही डायरेक्शन में हो गया, एक ही डायरेक्शन में हो गया है। दोनों ऐड हो जाएंगे और दोनों ही ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पर नेट फोर्स 0 नहीं मिलेगा। यदि इसी चार्ज को मैं उठाकर यहाँ पर रख देता हूँ
तो यहाँ पर भी ये इसको रेपेल करेगा इस तरफ, और ये वाला चार्ज भी इसको इधर ही रेपेल करेगा, तो यहाँ पर भी नेट फोर्स 0 नहीं मिलने वाला है। तो ये जो 3-4 रीजन हमने देखे, कहीं पर भी हमें नेट फोर्स 0 नहीं मिलने वाला। अब मैं इन दोनों के बीच में शायद यहीं कहीं रख देता हूँ, मैंने यहाँ रख दिया, या फिर मैंने इस तरफ कहीं पर भी रख दिया, मैंने यहाँ रख दिया, तो ये इसको इधर रेपेल करेगा और ये इसको इधर रेपेल करेगा। यदि ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होते हैं तो यहाँ पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा, और यहाँ पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो हमें यही चाहिए कि कहाँ पर रखने पर नेट फोर्स 0 हो जाए। तो मान लीजिए इन दोनों चार्जेस जो आपको गिवन थे, इनके बीच में डिस्टेंस L थी, और ये जो चार्ज आप प्लस Q लेके आए हो, ये शायद इस चार्ज से x डिस्टेंस पर। यदि ऐसा है तो हम इजीली इस क्वेश्चन को हम कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है इक्वल एंड अपोजिट, तो K Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू, अब इन दोनों के बीच का फोर्स K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, यदि यहाँ तक x है, ये L है, तो ये हो गई L माइनस एक्स। तो यहाँ पर L माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे, और देखेंगे हम कि K से K कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, इस Q से ये Q कैंसिल हो गया, और जब ये यहाँ पर जाएगा तो हमारे पास L माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 मिलेगा। ये 1 नीचे चला जाएगा। तो इसी को यदि आगे सॉल्व करें तो L माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 2 मिलेगा, और जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास L इक्वल टू यहाँ से ये 3x मिलेगा आपको, ठीक है। इसको इधर भेज दीजिएगा, फिर इसको इधर भेज दीजिएगा, तो यहाँ से आपको मिला x इक्वल टू L/3। ये आपका आंसर हो गया कि इस चार्ज को इससे कितनी डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा, L/3 पर। यदि ये L/3 है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, L माइनस एक्स, तो L माइनस L/3 मतलब 2L/3। इस तरीके से हम इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ही इजी है, लेकिन यहाँ पर आप बार बार जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में पता भी चलेगा। जैसे कि अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसी के जैसा हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। यदि मैंने, अब मैं थोड़ा सा इसको फास्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको पूरे को इरेज कर रहा हूँ, बट आप इससे पहले इसको उतार लीजिए और फिर मैं इसमें चेंज करके बताता हूँ आपको, ठीक है। अब क्या किया मैंने इसको माइनस कर दिया है, और अब ये सब कुछ तो वैसा ही है, डिस्टेंस पूरे को इरेज कर देता हूँ मैं, और अब थोड़ा हम फास्ट कर लेते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट कहीं तक आपको जो है क्लियर हो गया इसका। अब ये जो डिस्टेंस है, तो यहाँ पर L डिस्टेंस आपको गिवन है। अब +2 चार्ज को मैं कहाँ पर रखूँ कि नेट फोर्स 0 हो जाए। यदि मान लीजिए मैं यहाँ पर +2 चार्ज को रख देता हूँ वही x डिस्टेंस पर, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, बट ये इसको रेपेल करेगा, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, नेट फोर्स हो जाएगा, नेट फोर्स 0 नहीं मिलेगा। और जब नेट फोर्स 0 नहीं मिलेगा तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इस चार्ज को यहाँ से उठाया, या तो हम इस रीजन में रखते हैं या हम इधर रखते हैं।
आप देखोगे कि इन दोनों ही केस पे ये दोनों ही केस इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर रखता हूँ प्लस क्यू को यहाँ रखता हूँ, तो ये इसको इधर रेपल करेगा और ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, इक्वल एंड अपोजिट। ऐसे यदि मैं इस चार्ज को उठाकर यहाँ रख देता हूँ तो ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा और ये इसको इधर रेपल करेगा। बट अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं कह रहा था कि कहाँ इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यही है कि इसको यहाँ रखा जाए कि यहाँ रखा जाए कि इस पर नेट फोर्स 0 हो जाए। बाहरी तौर पर देखने को मिल रहा है कि ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं और ये भी इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये कैसे कहें हम कि ये हमारे लिए सुटेबल कंडीशन है कि ये है। इसको करने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मान लीजिए डिस्टेंस x है, पहले मैं एक केस ले रहा हूं, इसको भूल जाइए। अब ये जो फोर्स लग रहा है ये इसकी वजह से लग रहा है और इसकी वैल्यू हो जाएगी KQ1 Q2 अपॉन L प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये जो इधर लग रहा है जो इसके अपोजिट इक्वल होना चाहिए वो हो जाएगा KQ1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या ये दोनों एक दूसरे के कभी इक्वल हो सकते हैं क्या? देखने पर ही पता चल रहा है कि ये कभी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? ये डिस्टेंस पहले से ही छोटी है। यदि ये बहुत छोटी है तो ये डिस्टेंस, ये पूरी जो वैल्यू है ये बड़ी हो गई। और एक और काम कर दिया इसने, यहाँ ऊपर 4 है और यहाँ पर 1, तो ये और बड़ा हो गया। ये टर्म जो है ये और बड़ी हो गई इससे। एक तो पहले यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है इसके कंपैरेटिवली, x के कंपैरेटिवली ये डिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा है। यदि ये ज़्यादा है तो ये टर्म क्या हो गई, छोटी हो गई। और फिर यहाँ पर जो है 4 नहीं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 1 है, तो ये और छोटा कर रहा है इसको इसके कंपैरेटिवली। तो क्या ये दूसरे के इक्वल हो सकते हैं कि दोनों टर्म्स? नहीं हो सकते। तो ये वाला जो केस है हमारा पॉसिबल नहीं है। इक्वल होने चाहिए, बट ये बहुत बड़ा हो रहा है, ये बहुत छोटा हो रहा है। क्यों हो रहा है? आपने देखा इस टर्म्स, ये 4 है, यहाँ Q है, ये बड़ा हो गया, ठीक है। लेकिन आप बोल सकते हो नहीं सर हम कुछ नीचे मैनेज कर दे तो, बट नीचे आपने पहले ही इसको x की वैल्यू बहुत कम है इसके कंपेरेटिवली L प्लस एक्स के, बहुत कम नहीं मतलब कम है, तो यदि कम है तो ये पूरा टर्म तो बढ़ेगा ही ना, इंक्रीज तो होगा ये टर्म। तो इस तरीके से हमने कहा कि यहाँ पर तो पॉसिबल है ही नहीं। हमने इसको इरेज कर दिया, हमने इसको इरेज कर दिया। अब हमने यहाँ पर रखा और यहाँ पर हमने प्लस क्यू रख दिया, तो ये जो प्लस माइनस का ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा और ये प्लस का इसको इधर रेपेल करेगा। अब ये जो फोर्स है इसकी वजह से इस पे लगने वाला K4Q अपॉन L प्लस एक्स का स्क्वायर, ये डिस्टेंस L प्लस एक्स हो गई, इक्वल टू, देखते हैं ये तो कैंसिल हो चुका है काम, हाँ, इक्वल टू इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, x। अब यहाँ पर यदि ये नंबर बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन नीचे ये नंबर क्या आ गया, बड़ा आ गया इससे। यदि ये बड़ा है तो इस पूरी टर्म को ये छोटा करने की कोशिश करेगा, बट ये जो 4 है इसको वापस से बड़ा करने की कोशिश करेगा क्योंकि वो न्यूमरेटर में है। यहाँ पर ये x कम डिस्टेंस है तो ये पूरी टर्म बड़ी होने की कोशिश करती है, बट यहाँ की जो टर्म है वो 4 से छोटी है तो उसे वापस से कम करने की कोशिश करता है ये टर्म। तो यहाँ पर इन दोनों के बैलेंस से ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस के बैलेंस से, ये x के बैलेंस से ये एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। वो केस पॉसिबल नहीं है, ये केस पॉसिबल है। अब इससे पहले जो हमने न्यूमेरिकल किया था वहां पर ये डिस्टेंस ये प्लस का था और डिस्टेंस L/3 आई थी। कितनी आई थी? L/3। और यहां भी आपने देखा कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो इसके नजदीक है, वहां पर वो प्लस क्यू था, ये प्लस क्यू और ये 4Q, ये डिस्टेंस L/3 आई, बीच में था, सॉरी ये बीच में आया था, ये L/3 आई और ये 2L/3 आई। यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है
वापस इसी के नज़दीक आया। देखो इन दोनों में खास बात है, इसका और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम। तो हमेशा ये जो चार्ज आप रखते हो, तीसरा चार्ज, थर्ड चार्ज, वो हमेशा छोटे वाले चार्ज के पास आता है। ठीक है, यहाँ भी L/3 छोटा है 2L/3 से, ये चार्ज इसके ज़्यादा नज़दीक था छोटे वाले चार्ज के, वैसे ये चार्ज इसके ज़्यादा नज़दीक है बजाय इसके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि जब भी आपको किसी एक चार्ज को रखना है तो आपको उस चार्ज को छोटे वाले चार्ज, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड कम है, उसके पास रखना है। इस पॉइंट को याद रखना है आपको, ठीक है, चाहे आप इसे राइट डाउन कर लो। तो ये तो हमारा केस खत्म हो चुका है, इधर वाला Q के पास रखना पड़ेगा। अब एक काम और ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, माइनस मत कह देना कि ये माइनस तो छोटा है, नहीं, इसका मैग्नीट्यूड छोटा है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड छोटा है, इसी के पास आएगा ये। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो सॉल्व आप इजीली कर लोगे, कोई सोचने की बात नहीं है इसमें खास, ठीक है। फटाफट से करते हैं, K से K, Q Q Q Q। अब यहाँ पर L+X/X का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो L+X इक्वल टू 2, तो यहाँ से X इक्वल टू L आ गया। क्या आ गया? L आ गया। मतलब ये डिस्टेंस जो X है वो कितनी आ गई? L। तो 4Q से कितनी डिस्टेंस पे आ गया? L+L 2L। -Q से कितनी डिस्टेंस पर है? L। और 4Q से कितनी डिस्टेंस पर है? 2L। तो इस बार भी देखो चार्ज छोटे चार्ज के पास, छोटा चार्ज मतलब मैग्नीट्यूड में जो चार्ज कम है उसके पास इस चार्ज को पुट किया जाएगा। वैसे इस केस में भी ये चार्ज छोटे वाले चार्ज के पास ज़्यादा नज़दीक है, L/3। तो ये इसका एक फंडामेंटल है, ठीक है, ट्रिक है जो आप याद कर सकते हो।